बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइन आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 एलिमेंट्स। तो बोरान फैमिली को हमने स्टार्ट किया हुआ था। बोरान को, उसके एसिड्स, उसका जो मिनरल है बोरेक्स, उसको हमने स्टडी कर लिया। आज हमने डिस्कस करना है एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम की अकरेंस, उसके रिएक्शंस, उसके जो यूजेस हैं, उनको आज हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो एल्यूमिनियम जो है हुआ इज़ एल्यूमिनियम नॉट फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट। तो एल्यूमिनियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज मोस्टली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स एंड आल्सो एज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज अ मिनरल्स। Occurrence of the aluminum. Aluminum is the third most abundant element in the earth crust after oxygen and silicon. तो ऑक्सीजन फर्स्ट पे है, सेकंड पे सिलिकॉन है और थर्ड पे जो हमारे पास एल्यूमिनियम है। It occurs primarily as a aluminosilicate mineral found in the rocks of the outer portion of the earth. तो ये जो अर्थ का जो आउटर पोर्शन है उसके अंदर सिलिकेट्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके जो मिनरल्स हैं आपके सामने गिवन है। इन मिनरल्स के नेम आप आने चाहिए और इनके फार्मूलाज ट्राई करें वो भी आने चाहिए। तो उसके मिनरल्स हैं फेल्डस्पार, माइका, काओलिन या क्ले, कोरंडम, एमराल्ड, गिब्साइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट एंड डायासपोर। इनके फार्मूलाज भी आप लोगों ने याद करने हैं। तो रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, रिएक्शन विद एयर। When a piece of aluminum sheet is exposed to the moist air, it acquires a thin, continuous coating of aluminum oxide, which prevent further attack on the metal by atmospheric oxygen and water under normal conditions. Because of this, aluminum sheets are said to be corrosion free. ये क्वेश्चन भी है आप लोगों का, why aluminum is said to be corrosion free। तो जब हम इसके एल्यूमिनियम का अगर हम एक जो हमारे पास स्ट्रिप है या जो भी रॉड है उसको अगर हम मोइस्ट एयर से एक्सपोज करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर बनाना स्टार्ट कर देती है। वो जो लेयर होती है ऑक्सीजन की वो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है, उसका फर्दर कोई रिएक्शन होना नहीं देती, जिसकी वजह से वहाँ पे कंडीशंस नॉर्मल हों, वाटर वेपर्स भी हों, मॉइस्चर भी हो, तो वहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होता। इसकी वजह से हमको कहते हैं एल्यूमिनियम इज़ कोरोजन फ्री। तो हीटिंग ऑफ द पाउडर एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर। इफ द एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड टू 800 सेल्सियस एंड अबव, अगर 800 तक या उससे अबव पे हम इसको हम हीटअप कहते हैं, द मेटल विल रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म एल्यूमिनो ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है Al2O3 and aluminum nitride Al3. The reaction is accompanied by the evolution of heat and intense white light. तो रिएक्शन इसकी बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, लाइट इवॉल्व होती है। तो रिएक्शन आपके सामने गिवन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो यूटिलाइजेशन, ये जो रिएक्शन था जो हमने पढ़ा है, तो सिंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड यूज इन द थर्माइट प्रोसेस। जो थर्माइट प्रोसेस के अंदर हम इसी रिएक्शन को यूज़ करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड होती है, वो इस रिएक्शन से प्रोवाइड हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज मेड यूज ऑफ इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी होती है फ्लैश लाइट, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द मेटल इज ऑफन यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल्स। अगर मेटल्स को आप किसी से ऑब्टेन कर रहे हैं मोल्टन फॉर्म में, वहाँ पे बबल्स, एयर बबल्स बन रहे हैं, उन एयर बबल्स को अगर वहाँ से रिमूव करना हो तो हम एल्यूमिनियम को वहाँ पे यूज़ करते हैं। बिकॉज एल्यूमिनियम कैन मेक रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चंस क्या है? साल्ट सॉल्यूशंस corrode aluminum badly, so aluminum and aluminum alloys are not suitable for marine uses। तो हम मेराइन यूजेस के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे कंडीशन साल्टी होंगी तो वहाँ पे एल्यूमिनियम कोरोजन बहुत एक्सक्लूसिव होगा, बहुत जल्दी होगा। तो रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स, हीटेड एल्यूमिनियम कंबाइन विद हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन अकम्पनाइड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हैं। एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड।
एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी बनाता है। तो रिएक्शन विद एसिड्स, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, इट डिजॉल्व इन बोथ एसिड एंड बेस विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका ऐसा सा रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। With HCl, aluminum reacts slowly with dilute acid and more rapidly with concentrated HCl to displace hydrogen। तो इसका जो रिएक्शन होता है, अगर डाइल्यूट HCl तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। जब उसको हम जो एसिड है उसका हम उसकी कंसनट्रेशन को बढ़ा दें, कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे तो रिएक्शन बहुत विगरस होगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होगी। With H2SO4, aluminum does not react with dilute sulfuric acid. However, it is oxidized by the hot concentrated sulfuric acid to liberate sulfur dioxide gas। तो जो अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो रिएक्शन होगा नहीं, अगर हम उसकी कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की तब रिएक्शन होगा और SO2 गैस वहाँ पे इवॉल्व होगी। इन केस ऑफ HCl हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इन केस ऑफ H2SO4 वहाँ पे SO2 गैस इवॉल्व होगी। With HNO3, aluminum does not react with nitric acid at any concentration। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कभी भी नहीं होता, किसी भी कंसंट्रेशन तक नहीं होता। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसकी वजह तो जो HNO3 होता है ये टूटता रहता है, NO2 गैस बनाता रहता है। तो जब हम एल्यूमिनियम को उसके साथ कॉन्टैक्ट में ले आएंगे तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है। वो जो लेयर है वो एल्यूमिनियम को बचाती है और रिएक्शन होता नहीं है। The acid is said to be rendered the aluminum passive। The nitric acid is therefore frequently transported in aluminum containers। तो अब इसका दोनों का रिएक्शन होता नहीं है, तो अगर नाइट्रिक एसिड को कहीं पे ट्रांसफ़र करना भी हो तो हम एल्यूमिनियम के कंटेनर बना के उसमें लेके जाते हैं। रिएक्शन विद अल्कलीज, एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन बोथ सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्युबल एल्यूमिनेट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम को जब भी बेस के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और ये एल्यूमिनेट जो है वो बन जाते हैं। इसके यूजेस, एल्यूमिनियम इज वेरी लाइट मेटल, नियरली 3 times लेस डेंस देन द आयरन। आयरन से 3 times इसकी डेंसिटी कम होती है। बट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। These properties account for its extensive use in the transport industries। इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं as compared to the iron in the construction of the aircraft, ships and cars। उसकी इंडस्ट्री में भी इसको एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। It is an excellent conductor of heat and electricity। It is used as a heat exchanger in the chemical, oils and other industries। को बहुत ज़्यादा एक गुड कंडक्टर है, तो इसको हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं हीट एक्सचेंजर के तौर पर। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम मेटल्स, वो एल्यूमिनियम मेटल्स की ही बनी होती हैं। एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रिफ्लेक्ट भी करते हैं। फॉर दिस रीजन इट कॉमनली यूज इन द इंसुलेट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल इज आल्सो यूज टू जाम राडार, राडार सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। It is not magnetic and it is thus just used in the navigational equipments, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। It is a good reducing agent and can thus be used for this purpose in the chemical and steel industry, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं as a reducing, क्योंकि ये good reducing property रखता है। It is non-toxic and can be used for making food and brewing equipments and in packing, उसके अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं। Aluminum readily form alloys with other metals like copper, magnesium, nickel and zinc। उनके साथ भी क्या फॉर्मेशन करता है। एट होम्स, एल्यूमिनियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, विंडोज फ्रेम्स एंड किचन फॉइल्स जो होते हैं उसकी एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर द मेकिंग पेट्रोल और मिल्क स्टोरेज टैंक्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है बिकॉज इट्स रिफ्लेक्ट्स द हीट एंड प्रिवेंट्स देम आर बीइंग ओवर हीटेड इन द सन। तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी की बेस पे इसके हम कंटेनर्स बनाते हैं, इसका हम जो है मिल्क स्टोर करते हैं, पेट्रोल वगैरह स्टोर करना, तो उसके लिए भी हम एल्यूमिनियम शीट्स यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना।